नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित एक्सप्रेस और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आगामी पर्व त्योहारों के मद्देनजर जमशेदपुर जिला प्रशासन हुई सख्त, छापेमारी कर शराब व जुआ अड्डों को किया ध्वस्त। गांधी जी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर जमशेदपुर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। घाघेड़ी केंद्रीय कारा में सजा काट रहे 22 कैदी गांधी जयंती पर हुए रिहा, अच्छे आचरण के चलते हुई रिहाई। और जमशेदपुर के एमएनएसी द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में मंत्री व सांसद हुए शामिल, स्वच्छता अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने वाले हुए सम्मानित। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब की भट्टियां धड़ल्ले से संचालित हो रही हैं। वैसे उत्पाद विभाग की ओर से मंगलवार को फिर से एमजीएम थाना क्षेत्र के मलियंता नदी के पास के जंगलों में कार्रवाई करते हुए लगभग 120 लीटर अवैध महुआ और करीब 4200 केजी जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया। वैसे एमजीएम थाना क्षेत्र में एक महीने के भीतर उत्पाद विभाग की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसके शय पर इतने बड़े बड़े अवैध भट्टियां संचालित हो रही है। आखिर कौन इन अवैध शराब माफियाओं का आका है। वहीं इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई के बावजूद आखिर क्यों नहीं कोई बड़ा चेहरा पुलिस या उत्पाद विभाग के हाथे चढ़ता है। वहीं आज के इस कार्रवाई में विभाग को फिर से बड़ी कामयाबी मिली है। सूत्रों की अगर माने तो स्थानीय थाना के शय पर ही इस प्रकार से अवैध शराब फैक्ट्री संचालित हो रही है और विभाग के छापेमारी की सूचना स्थानीय थाना से ही लीक होता है और शराब कारोबारी मौके से भागने में कामयाब हो रहे हैं। वैसे विभाग का दावा है जल्द ही अवैध कारोबारी सलाखों के पीछे होंगे। एमजीएम थाना क्षेत्र के मालियांता गांव के नदी किनारे पे एक अड्डा चल रहा था। वहाँ पे हमें जानकारी मिली थी, तो हम लोग वहाँ पर एमजीएम थाना के साथ एक संयुक्त अभियान में गए थे और वहाँ पे हमने उस भट्टी को हमने नष्ट किया। ये महुआ चुलाई शराब है और इसमें करीब हमने 4200 केजी जावा महुआ हमने वहाँ पे नष्ट किया है और करीब 120 लीटर चुलाई शराब जो है वो बरामद हुआ है वहाँ पे। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और ये अभी हम लोग पता लगा रहे हैं कि ये अड्डा किसका है, उसके बाद फिर आगे की कानूनी कार्रवाई उसकी। इधर जमशेदपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के अवसर पर कांग्रेसियों ने प्रभात फेरी निकालकर असत्य पर सत्य की जीत का संदेश लोगों को देने का प्रयास किया, जहां अहले सुबह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार प्रभात फेरी के गवाह बने। बिष्टुपुर स्थित सेंटर फॉर एक्सीलेंस के समीप अहले सुबह सभी कांग्रेसी एकत्रित हुए, जहाँ से ये प्रभात फेरी निकाली गयी, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सहित सभी कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। ये प्रभात फेरी सेंटर फॉर एक्सीलेंस से निकलकर सांची गोल चक्कर पर आकर समाप्त हुई, जहां सभी कांग्रेसी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सभी कांग्रेसी नेता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में मानगो के गांधी मैदान स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बताए मार्गों पर चलने का प्रण लिया। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। कि आज तो महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का दोनों का जन्मदिन है। महात्मा गांधी जी के 185 जन्मदिन पर हम लोग झारखंड और देश के नागरिकों से जो है और यही प्रार्थना करते हैं कि देश जो है में शांति रहे और जिस तरह से वर्तमान देश की जो स्थिति हो रही है, मैं तो यही कहूँगा कि हर एक राजनीतिक दल कम से कम बापू के जो है विचार को जो है स्वीकार करे दिल से। समाज के बीच में जो है भाई और भाई के बीच में जो है अपनापन होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। गरीब लोग के लिए जो है देश के राजनेता लोग को काम करना चाहिए। और आखिरी में हम एक ही चीज़ कहेंगे कि बापू ने हमेशा कहा था कि सत्य की जीत होनी चाहिए और जिस तरह से वर्तमान माहौल में जो असत्य का जो है भारी पड़ रहा है, हम यही प्रार्थना करेंगे अपने देश के, ये भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि सत्य की जीत हो। उधर जमशेदपुर के घाघेड़ी केंद्रीय कारा में सजा काट रहे 22 कैदियों को उनके अच्छे आचरण के कारण रिहा कर दिया गया। गांधी जयंती पर जेल से रिहा हुए कैदियों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। घाघेड़ी जेल में फिलहाल 1864 कैदी सजा काट रहे हैं। इनमें 79 महिला कैदी है। इन्हीं में से 22 वैसे कैदी है जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे
और इनके अच्छे आचरण के कारण ही इनकी रिहाई कर दी गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक बैठक कर देश भर के जेलों में बंद आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों के संबंध में विचार कर रिहाई संबंधी निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद सभी जेलों में बंद कैदियों पर विचार कर रिहा करने के संबंध में चर्चा हुई थी। वैसे मंगलवार को खागेड़ी जेल से रिहा होने वाले 22 कैदियों में गुमला, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और चाईबासा जिले में कैदी शामिल हैं। सभी को जेल प्रशासन ने रिहा होने पर सच्चाई के मार्ग पर चलने की शपथ दिलाई और महापुरुषों पर लिखी किताब भेंट की। चलिए 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य पर माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आजीवन कारावास के 22 बंदियों को इस कारा से मुक्त करने का आदेश मिला था, जिसके आज की सजा समाप्ति के उपरांत उसको मुक्त कर दिया गया। ये कहाँ के थे कैदी? जैसे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां एवं गुमला के बंदी सभी आजीवन कारावास के। वहीं जमशेदपुर के मानगो में मानगो नोटिफाइड द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में उत्कृष्ट प्रदर्शन और समर्पित योगदान प्रशस्ति वितरण सम्मान समारोह का उद्घाटन मंत्री सरयू राय और विद्युत वरण महतो ने किया। इस मौके पर मानगो नोटिफाइड विशेष पदाधिकारी राजेंद्र गुप्ता व पूर्व मानगो नोटिफाइड के विशेष पदाधिकारी संजय पांडे सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान स्वच्छता अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। वहीं मानगो को स्वच्छ रखने के लिए आम लोगों की भागीदारी मिलने पर लोगों को बधाई दिया गया। मौके पर मौजूद सांसद विद्युत वरण महतो और मंत्री सरयू राय ने कहा कि गांधी जी के जयंती के मौके पर उनके विचारों को लोग पालन कर रहे हैं। ये अच्छा संदेश है जिसे लेकर हमेशा साथ चलना चाहिए। इन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बधाई दी है। चाहिए और आज तो गांधी जी के शास्त्री जी की जयंती भी है। इस अवसर पर फिजूल खर्ची कम करना, अपनी ज़रूरतों को सीमित करना, कचरी और करनी में अंतर कम करना और समाज को संपूर्ण शराबबंदी की ओर आगे बढ़ाना है। इन कुछ चीज़ों को हम लोग अपने जीवन में अपनाएंगे तो गांधी जी के स्वच्छता के संदेश को भी हम ग्रहण करके अपने जीवन में अपनाएंगे। स्वच्छता के संदेश को हमारे प्रधानमंत्री ने गंभीरता से लिया है कई वर्षों से और वो चाहते हैं कि लोगों की मनोवृत्ति बदले और दिखाई पड़ रहा है कि लोगों की मनोवृत्ति बदल रही है। और जमशेदपुर में कानून की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही है, जहां टाटानगर स्टेशन ओवरब्रिज पर खड़े बड़े वाहनों के प्रवेश निषेध होने के बावजूद यहां फर्राटेदार रफ्तार से लोडेड डंपर दौड़ रही है, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई भी पुलिस पदाधिकारी वहां मौजूद नहीं है। यह है टाटानगर स्टेशन का ओवरब्रिज, जहां रात के 10 बजते ही कानून की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही है। इस पुल पर वैसे तो 6 चक्के के ऊपर के वाहनों के आवागमन पर रोक है, लेकिन ये केवल कागजों में ही रह गया है। कंपनियों के माल को लेकर रात के 10 बजते ही फर्राटेदार स्पीड से यहाँ डंपरों का आवागमन चालू रहता है, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई भी पुलिस पदाधिकारी पुल पर मौजूद नहीं दिखे। यहाँ के आम लोगों के अनुसार रात भर पुल पर डंपरों का आवागमन जारी रहता है, लेकिन कोई भी पुलिस पदाधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं करती। इन्होंने बताया कि ये सब पुलिस की मिलीभगत से होता है। अब सवाल ये उठता है कि जब ओवरब्रिज पर बड़े वाहनों का प्रवेश निषेध है तो कैसे यहाँ गैर कानूनी तरीके से वाहन पार हो रहे हैं। दिन का समय रहे या रात का समय रहे, छोटा गाड़ी रहे या बड़ा गाड़ी रहे, उस लोगों को कोई मतलब नहीं रहता है। और जहाँ नो एंट्री रहे वहाँ तो ये लोग भरसक वो 10 रुपया 20 रुपया दे करके अपना सीधा करके गाड़ी पार इसको पासिंग किया जाता है, लेन देन किया जाता है, उसके बाद प्रशासन लोग के और जनता की आभार में कारण है हम जैसा गरीब आदमी ऑटो वाला मारा जाता है। इन्हीं लोगों के कारण हम लोग को ऑटो वाला को भी परेशानी होती है। इधर जमशेदपुर में झारखंड आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो के हत्या के सजायाफ्ता कैदी को रिहा किए जाने के मामले के खिलाफ पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत कुर्मी सेना जमशेदपुर के द्वारा 1 दिवसीय अनशन किया गया।
कल एक दैनिक अखबार में छपी थी कि शहीद निर्मल महतो के हत्यारे श्री धीरेन्द्र सिंह को रिहा करने वाला राज्य सरकार द्वारा, उसी के विरोध में आज हम लोग अनशन में बैठे हैं और हम लोग झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि उनका रिहाई पर तत्काल रोक लगाया जाए, अन्यथा ये आंदोलन उग्र आंदोलन होने का रूप लेने जा रही है और लोगों के जन भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम कर रहे हैं। उधर जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में गांधी जयंती के मौके पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया और पूरे अस्पताल परिसर को स्वच्छ किया गया। लगातार सुबह के 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक ये अभियान भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा यहां चलाया गया। इस दौरान सभी वार्डों के साथ साथ पूरे परिसर को स्वच्छ किया गया। इनके अनुसार देश के राष्ट्रपिता का सपना स्वच्छ भारत था और उसका बीड़ा प्रधानमंत्री ने उठाया है। एमजीएम अस्पताल अमूमन गंदा रहता है, जिस कारण से इसी स्थान को चयनित कर सफाई चलाकर इसे स्वच्छ किया जा रहा है। हम लोग पूरा समस्त एमजीएम को लगातार 4 घंटों से सफाई अभियान चल रहा है यहाँ पर। और सबसे पहले हम लोग इमरजेंसी गए और इमरजेंसी में बहुत अच्छा से उसको साफ़ सुथरा किया गया, आप देख सकते हैं अभी। और जिस प्रकार सभी वार्ड में भी हमारे महिलाएं और हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता और नेतागण हैं, सब मिलकर आज पूरा एमजीएम को साफ़ करने का बीड़ा उठाए थे, जिसमें हम लोग आज बहुत हद तक हम लोग कोशिश किए हैं इस पर सफल होने का। और आज महात्मा गांधी का जयंती है और हमारे महात्मा गांधी का एक ही सिद्धांत था कि अगर आप एक इंसान को दूसरे इंसान को लाभ दिलाओगे तो वही सबसे बड़ा काम होगा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए जनहित एक्सप्रेस। कृषि विभाग नोडल विभाग के रूप में, लेकिन कृषि विभाग और उद्योग विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा। बहुत से कंट्रीज से हम लोगों ने रीच आउट भी किया है और 19 सितंबर को करीब 12 से 14 देशों के एम्बेसडर्स के साथ में हम लोगों का मीटिंग भी फिक्स्ड है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बहुत अच्छा ग्लोबल रिस्पांस, लेकिन उसके अलावा ये समिट ज़्यादा साथ के साथ फोकस करेगा इक्वली डिस्ट्रिक्ट्स पर भी, राज्य के सभी 24 जिला में, और साथ ही फोकस करेगा देश के सभी अन्य राज्यों में भी। उन सब भावनाओं को धरातल पर लाने के लिए, फलीभूत करने के लिए ये जो समिट है एक लॉन्च पैड की तरह काम करेगा। ये जो समिट है उसमें अगर हम कृषि के दृष्टिकोण से बात करें तो न कि मात्र कृषि बल्कि पशुपालन, डेयरी, फिशरी, पोल्ट्री, डकरी, गोटरी, उस सब में हम लोग फोकस को लेकर के चलेंगे। और जैसा कि बताया गया पहले ही, खास तौर से हॉर्टिकल्चर। हमें कई बार ये चीज़ देखने में आती है कि हमारे यहाँ अपने भी एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योर हैं जो अपने से बिना सरकारी किसी भी मदद के अपने से कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, छोटा छोटा प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, प्लांट्स भी बना रहे हैं। उसको उनकी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस भी बहुत अच्छी हैं, उनको भी एक मंच हम इसमें देंगे। दर्शकों, जनहित एक्सप्रेस के सफलता पूर्वक 1 वर्ष बीतने पर समूह द्वारा एक साप्ताहिक अखबार का शुभारंभ किया गया है। एक बार अवश्य देखें और पढ़ें लौह नगरी न्यूज। जमशेदपुर से प्रकाशित आपका अपना साप्ताहिक अखबार लौह नगरी न्यूज आपके आसपास और देश दुनिया की खबरों के साथ समीक्षा, नई जानकारियाँ, राजनीति, स्वास्थ्य एवं सिस्टम को छूती हुई एक से बढ़कर एक खबर। तो दर्शकों, एक बार फिर से हमें दीजिए अपना विश्वास और साथ। पढ़िए लौह नगरी न्यूज, आपका अपना अखबार। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आगामी पर्व त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। इधर इसी क्रम में जमशेदपुर पुलिस ने परसोड़ी थाना क्षेत्र से जुआ खेलने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए लोगों में परसोड़ी थाना क्षेत्र और आसपास के लोग शामिल हैं। बताया जाता है पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खकड़ीपाड़ा में सूरजगोप नामक एक व्यक्ति द्वारा जुए के अड्डे के संचालन किया जा रहा है, जिस आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वहां जुआ खेल रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और वहां खड़ी 2 बाइक को भी जब्त कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने सूरजगोप के साथ अन्य कई लोगों को अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली है और पकड़े गए 3 लोगों को जेल भेज दिया है। खगड़ीपाड़ा में कल रात में हम लोग गुप्त सूचना के आधार पर पूजा के पहले यहाँ पर ज़्यादातर इधर दिवाली आ रहा है, जुआ तुआ का खेल हो रहा है। उसमें पता चला कि सूरजगोप नाम का एक व्यक्ति जो जुआ खिलवा रहा है जाहिर खान के पास में, उसमें हम लोग विशेष टीम बनाकर छापामारी की, जहाँ से 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। ताश और कुछ पैसा और जुआ खेलने वाला छड़ बरामद किया और 2 मोटरसाइकिल है। तो हम लोग इसमें 6 एक खिलाने वाला और 5 नामजद करके केस कर रहे हैं। बाकी आने पर केस करके 3 आदमी को चालान कर रहे हैं। अभियान जो है, जुआ से सभी अपराध को जन्म लेता है, तो इसलिए जुआ के विरुद्ध जो अभियान निरंतर चलता रहेगा। दीपावली दुर्गा पूजा आ रहा है, तो इसलिए जो अपराधी किस्म का व्यक्ति है या असामाजिक तत्व का व्यक्ति है, जुआड़े खेलता है लोग और अपराध को अंजाम देता है, उसको हम लोग रोकथाम करने के लिए ये विशेष अभियान चलाएंगे। वहीं जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत मानगो पुल के नीचे स्वर्णरेखा नदी से शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने शव को देखते ही पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक व्यक्ति की पहचान उदंग सिंह के रूप में हुई, जो मानगो के कुमरुम बस्ती का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि उदंग सिंह टीबी बीमारी से ग्रसित था, जिसके कारण वो हमेशा तनाव में रहता था। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मिली कि एक डेड बॉडी पुल के नीचे पड़ा हुआ है। हम लोग तुरंत यहाँ रश किए, चले आए तो देखे कि एक व्यक्ति मर गया है जो लेबर टाइप का था। थोड़ी देर हम लोग को लगी पहचान करने में। कुछ देर के बाद इसकी पहचान हो गई। इसका बेटा लखा सिंह आया हुआ था। पता चला ये मृतक लेबर है और बीमारी से ग्रसित भी रहता था, टीबी था इसको। 2 बीवी थी इसकी, घर का भी आपसी कलह होता रहता था 2 बीवी के कारण। ये अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर दूसरी बीवी के साथ रहता था। इनकी पहली बीवी अपने बच्चों के साथ कुमरूम में रहती है और इसी तनाव की वजह से लगता है पुल पर से कूद करके आत्महत्या किया है। करते हैं कि आत्महत्या के अलावा क्या कारण है, किन कारणों से क्या परिस्थितियाँ थी, बाकी बिंदुओं पर जांच करेंगे। कोई अन्य परिस्थिति तो नहीं है। और जमशेदपुर सहित पूरे राज्य भर में सभी जिलों में झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया गया। राज्य भर के साथ जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष भी सभी कर्मचारी भूख हड़ताल पर रहकर धरने पर रहे। इस दौरान इन्होंने कहा कि न्यायालय का आदेश है कि जो भी कर्मचारी 10 वर्ष से कार्यरत हो उसे स्थायी नौकरी दी जानी चाहिए और मनरेगा के तहत कार्य कर रहे सभी कर्मचारी 10 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा। इन्होंने समान काम, समान वेतन, स्थायीकरण, रिक्त पदों पर पदोन्नति का अवसर, अकारण बर्खास्तगी पर रोक लगाने तथा मजदूरी दर को बढ़ाने संबंधी मांग इन्होंने राज्य सरकार के समक्ष रखी है। वहीं इन्होंने कहा कि ये केवल सांकेतिक भूख हड़ताल है और अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी 15 नवंबर से सभी अनिश्चितकालीन अनशन पर चले जाएंगे। कर्मचारियों को स्थायी करना होगा। 2008 से आज करीब 11 साल तक मनरेगा में सेवा देते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे चुका है, हाई कोर्ट जजमेंट दे चुका है कि लगातार जो कर्मी 10 साल से कार्यरत है उसको संविदा पर उसको स्थायीकरण की दर्जा दी जाए। 4 महीना के अंदर सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। न सरकार कॉन्ट्रेक्चुअल ले सकती है और न हटा सकती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसको 4 महीना के अंदर परमानेंट करना है। तो इसी के बहाने पर हम लोग भूख हड़ताल का उपवास आज की कार्यक्रम में कर रहे हैं। पूरे झारखंड में हमारे संगठन की ओर से हर जिला में 1 दिवसीय कार्यशाला चल रहा है। इधर जमशेदपुर के टाटा मोटर्स कंपनी के कानवाई चालक सोमवार से अनिश्चितकालीन धरने पर है। मंगलवार को भी लगातार इनका धरना जारी रहा। हालांकि इनके आंदोलन को समाप्त करने की अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। न्यूनतम वेतनमान की मांग पर इनके द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा आदेश दिए जाने के बाद भी इसका पालन नहीं हुआ और एक बार फिर से सभी चालक धरने पर चले गए हैं। वैसे कई मजदूर संगठनों का समर्थन भी इन्हें प्राप्त हुआ है।
इन चालकों के अनुसार न्यायालय के आदेश के बाद भी इन्हें अपना हक नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने कहा कि चालक इस बार आर पार के लड़ाई के मूड में है और इनका धरना तब तक चलेगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। महात्मा गांधी अमर रहे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जिंदाबाद। क्या न्यूनतम मजदूरी जो इस देश के कानून ने पारित किया, साधारण मजदूरों का कानवाई चालक उसी मांग को मांगता है। कानून कहता है कि कानवाई चालक टाटा मोटर के एम्प्लॉई है, लेकिन टाटा मोटर मानने को तैयार नहीं। लेकिन भारत सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, जिला प्रशासन ने एक आदेश पारित किया कि कानवाई चालकों को न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए। जो आदेश आज 1 साल से लंबित है, माना नहीं जा रहा, उसी को लेकर आज यहाँ बैठे हैं। और आज जो हमारा कार्यक्रम दूसरा दिन है, इस कार्यक्रम में आज हम लोग सबसे पहले अपनी मांगों को पीछे रखते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर हम लोग श्रद्धांजलि दिए हैं। यहाँ पर आज हम लोग उन्हीं को हम अपना आधार मानकर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उधर जमशेदपुर के कई स्थानों में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसी क्रम में टीम बीजेपी अटल सेना जमशेदपुर के द्वारा बिष्टुपुर स्थित ओल्ड एज होम में बुजुर्गों के बीच दवाइयां और फलों का वितरण किया गया। इस दौरान अटल सेना के काफी संख्या में सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही साथ इन्होंने स्थानीय थाना में जाकर सुरक्षा की कमान संभालने वाले सुरक्षा बल जवानों को फल भेंट कर उनका सम्मान किया। इधर फल व दवाइयां पाकर यहाँ के बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। सभी ने अटल सेना के इस पहल की सराहना की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष अनूप शर्मा, प्रदेश मंत्री सह कोल्हान प्रभारी अंकित पांडे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य धर्मेंद्र शर्मा के साथ कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं इन्होंने बिष्टुपुर थाना प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपकर बिष्टुपुर के सड़कों पर बेतरतीब तरीके से खड़ी होने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई करने व यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने संबंधी एक मांग पत्र सौंपा। महात्मा गांधी की जयंती के 150 वर्ष पूरे होने पर टीम भाजपा अटल सेना के द्वारा वृद्धाश्रम में मेडिसिन डोनेट किया जा रहा है और जरूरतमंदों को फल वितरण किया जा रहा है। आज हम लोग बिष्टुपुर थाना में एकत्रित हुए हैं, टीम भाजपा अटल सेना। तमाम तरह की मुसीबतें जो भी बिष्टुपुर में आए दिन हो रही है उसको लेकर के, जैसे कि रोड में गलत तरह से पार्किंग है। बिष्टुपुर दैनिक भास्कर के निकट आर रोड में गलत तरीके से पार्किंग करने को लेकर के दुर्घटनापूर्ण जगह हो चुकी है। आज वहाँ के लोगों की समस्या को लेकर के हम टीम भाजपा अटल सेना आज थाना में एकत्रित हुए हैं। मुख्य रूप से हम ये ज्ञापन देने आए हैं अपने थाना प्रभारी जी को, ताकि वो यहाँ की समस्या का निदान जल्द से जल्द करें। और वहीं पूरे देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी महिलाओं ने जितिया का पर्व उपवास रखकर मनाया। इस दौरान सभी ने नदी के तट पर व्रत में रहकर पूजा अर्चना की, साथ ही पंडित से कथा वाचन भी सुना। मान्यता है कि माँ अपने संतान के लिए इस उपवास को रखती है। ये पूरा उपवास निर्जला होता है, जिसमें पूरे विधि विधान के अनुसार पूजा पाठ किया जाता है। जितिया के मद्देनजर शहर के नदी घाटों में महिलाओं की भारी भीड़ दिखाई पड़ी। महिलाएं उपवास में रहकर नदी घाट पहुंची और शुद्ध होकर पूजा पाठ करती नजर आई। वहीं इस दौरान महिलाओं ने पंडित जी से कथा वाचन भी सुना। संतान की सुख समृद्धि व लंबी आयु के लिए इस व्रत को महिलाएं करती है। अष्टमी का पूजा होता है। अष्टमी में फास्टिंग रखते हैं और नवमी को हम लोग पारण करते हैं। अष्टमी के एक दिन पहले सप्तमी को हम लोग नहाए खाए करते हैं, जिसमें हम लोग झींगी, कंदा, अनुनिया साग, मड़ुआ का आटा, ये सब का मेन रहता है। और फिर उसे हम लोग उसका नहाए खाए के दिन खाते हैं। फिर उसके बाद फास्टिंग के दिन कुछ भी पानी तक नहीं पीते हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आगामी पर्व त्योहारों के मद्देनजर जमशेदपुर जिला प्रशासन हुई सख्त, छापेमारी कर शराब व जुआ अड्डों को किया ध्वस्त। गांधी जी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर जमशेदपुर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। घाघीडी केंद्रीय कारा में सजा काट रहे 22 कैदी गांधी जयंती पर हुए रिहा। अच्छे आचरण के चलते हुई रिहाई। और जमशेदपुर के MNAC द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में मंत्री व सांसद हुए शामिल। स्वच्छता अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने वाले हुए सम्मानित।
और अब आप हमारे चैनल को YouTube में भी देख सकते हैं। YouTube में हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनहित एक्सप्रेस। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए जनहित एक्सप्रेस की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। अब आपके दांतों की हिफाजत करेंगे हम। जी हाँ, सिद्दीकी डेंटल केयर, जहां दांतों का इलाज उत्तम तकनीक के द्वारा प्रसिद्ध दांतों के डॉक्टरों की देखरेख में किया जाता है। हमारे डॉक्टर सबा सिद्दीकी और शहबाज आलम द्वारा एक्सरे और परामर्श मुफ्त में दी जाती है। यहाँ एक्सरे प्लस कंसल्टेशन सब फ्री है। प्लस अगर आपको छोटी मोटी दांतों में तकलीफ हो तो प्लीज़ मेडिकल से लेकर दवा मत खाइए, आप यहाँ आएँ। यहाँ दिखाने के बाद ही आप या कहीं भी दिखा करके आप दवा लीजिए। ऐसा नहीं कि खुद से ले लिया या फिर या मेडिकल से प्लीज़ दवा मत लें। और साथ ही है कि कंसल्टेशन एक्सरे फ्री होने के बाद हमारे यहाँ ये भी है कि अगर कुछ कैंसर वगैरह के लक्षण पाए जाए या आपको ऐसा फील हो के है तो आप प्लीज़ हमको कंसल्ट कीजिए। कैलकाटा आपको रेफर करके वहाँ भी हम डिस्काउंट दिला सकते हैं। मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक। हमारा पता है सिद्दीकी डेंटल केयर, नानक कुटीर, SBI बैंक के पीछे, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। मोबाइल नंबर 9031725238 और 0657234099।